हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं खास आपके लिए एक चिकन पेनी पास्ता विद पीस एंड स्पिनच एंड अ क्रिस्पी एप्पल एंड नट सैलड। लेट्स गेट कुकिंग। सो चिकन पेनी पास्ता विद स्पिनच एंड पीस, ये मेरा आई थिंक सबसे फेवरेट पास्ता है। मटर एक ऐसी चीज़ है मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, ना भी डालने हो तो मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ, बट इन दिस स्पेसिफिक रेसिपी इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, एनी ऑयल जो आप चाहें, जो आपके घर में यूज़ होता है, वेजिटेबल सो फाइन। आप चाहें तो ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ताज में अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नॉट एसेंशियल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चॉप्ड फ्रेश गार्लिक, जैसे उसके एरोमेटिक्स बाहर आते हैं, थोड़ी सी इसकी खुशबू है। वी आर गोइंग टू ऐड आवर चॉप्ड चिकन। मैंने चिकन ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं, ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन एंड लो इन कैलोरीज, लेकिन अगर आप चाहें तो आप थाइस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जब ये कैरामलाइज हो तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, लाइक अ टीस्पून, थोड़ा सा मैंने बचा लिए एंड में डालने के लिए, एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। देन वी ऐड आवर स्पिनच, चॉप्ड फ्रेश स्पिनच। अगर आपको नहीं मिलती, वैसे तो मिल जाती है तो फ्रोज़न भी चलेगी, बट जनरली फ्रेश स्पिनच इज़ बेस्ट। अच्छा, बेबी स्पिनच जो है वो अगर आपको मिलती है तो वो इसमें बहुत अच्छी लगती है, कभी नहीं भी मिलती, वो सैलड्स में जनरली होता है, बट इट हैज़ अ स्वीटर टेस्ट, इट्स वेरी नाइस। थोड़ी सी जब ये विल्ट हो जाए, दिस टाइम थोड़ी सी टेम्परेचर लो करके वी आर गोइंग टू ऐड आवर क्रीम चीज़। जो क्रीम चीज़ है बेसिकली वो इसका बेस बना रहा है, जो कि हम अक्सर बनाते हैं वाइट सॉस बना के, लेकिन ये इट्स मोर क्रीमी, इसमें थोड़ा नमक भी है, एंड इसमें एक्चुअली अगर आप प्रोटीन्स देख रहे हैं, जो कि आई फील आजकल सब देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट एडिशन टू योर पास्ता टू इंक्रीज द प्रोटीन ग्राम्स। अच्छा, जस्ट लुक एट दिस, कितना खूबसूरत क्रीमी एक बेस बन गया है। I'm gonna switch off the flame, इसलिए क्योंकि चीज़ जो है वो अक्सर हाई टेम्परेचर पे स्प्लिट कर जाती है, that's not what we want। तो हमें चाहिए कि इसी तरह से क्रीमी रहे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पीस, थोड़ा सा हमारा विनेगर एंड लेमन जेस्ट। ये बहुत, इसका जो टेस्ट है इट्स सो फ्रेश। वापस से फ्लेम ऑन एंड लुक, दिस इज जस्ट गॉर्जियस। अच्छा, अब टाइम है पास्ता ऐड करने का। एक नए पास्ता मैंने बॉईल करके पहले से रखा हुआ है। अच्छा, ऑलवेज अंडर नेवर ओवर, ये मैं हमेशा कहती हूँ। इसका मतलब ये है कि अपने पास्ता को ज़रा कच्चा निकाल लें प्लीज़, इसलिए कि अगर आपने ज़्यादा बॉईल कर लिया तो वो इस मिक्सचर में जाते वक्त ये मशी हो जाएगा। इट्स नॉट व्हाट वी वांट। थोड़ा बहुत जो कच्चा रह गया है वो इसके अंदर जाके पक जाएगा। अच्छा, अक्सर हम पास्ताज बना के फिर हम रख देते हैं, लेकिन आई फील कि जो बात उसी वक्त फ्रेश पके हुए पास्ता की है कि यहाँ से जाए और सीधा टेबल पे ऑन योर प्लेट, उसकी बात और होती है। क्योंकि जो सॉस है वो जो आपका पास्ता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको चूस लेता है एंड इट्स नॉट एज क्रीमी एज यू वुड लाइक। लेकिन दिस, ये देखें, सो फ्रेश एंड सो ब्यूटिफुल। और कितने मिनट लगे हमें, डिडंट टेक अस मच टाइम एट ऑल। अपना प्रेप करके रखें। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ फ्रेश पार्मेजान
cheese. इसमें भी नमक होता है, and so we have to be careful कि हमारा नमक का content कितना है. And finally जो थोड़ी सी काली मिर्च मैंने बचा के रखी थी, हम ये डालते हैं. Yeah, look at this, beautiful, and it's ready. What a beautiful dish. Gluggy नहीं है, thick नहीं है. It's fresh, it's delicious, it's still creamy. So this beautiful pasta is ready. So let's take a break. और जब हम break से वापस आएंगे, तो we'll start on our salad, our second recipe for today, and we will serve this up. Keep watching my kitchen. Welcome back after the break. हमने अपना पास्ता तो बना लिया, so let's make a nice, fresh, zesty salad. It's the crisp apple and nut salad. मेरा बहुत favorite है. I know मैं ये हर दफ़ा कहती हूँ कि मेरा बहुत favorite है, लेकिन अगर ये recipes मेरी favorite ना होती तो मैं आपके साथ क्यों share करती? So they are some of the best. We're going to start with, हमेशा जब आप salads बनाएं, पहले उसका जो dressing है वो पहले बना लें. तो ये एक quarter cup oil है. Again, any oil you want, but ideally for a salad आपको olive oil चाहिए होता है. So we have oil. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा vinegar. This is actually a vinaigrette. It's not a dressing, इसलिए क्योंकि ये vinegar heavy है थोड़ा. और इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये basically apple based salad है, तो apple मीठा होता है. So we need that balance. ठीक है? Then इसमें हम डाल रहे हैं apple juice. थोड़ा सा lemon juice. I'm going to put some black pepper. And finally, honey. इसको अच्छी तरह से इसको हम whisk करेंगे, so it comes together. आपस में जब ये emulsify हो जाए, तो it's ready. So it smells खट्टा मीठा, ठीक है ना? थोड़ा सा bitter है, थोड़ा सा इसमें honey है, इसमें lemon है. We have a beautiful sauce here for our apple salad. चल, it's ready. So अब हमने इसको assemble करना है, ठीक है? So what do? We start with the base. उस base में जो है हम डालेंगे leafy greens. अब आपकी मर्ज़ी आपको क्या leafy green चाहिए. I'm using lettuce. आप चाहें तो maybe spinach भी use कर सकते हैं, लेकिन lettuce for this one is quite nice. कौन सा lettuce? You can have rocket, you can use iceberg. That's the one I have. फिर हम उसमें dressing डालते हैं just before service. अच्छा, ये apples हैं. These are green apples. Not red apples. Red apples का ये salad नहीं बन सकता. It has to be green. अच्छा, तो इनको मैंने काटा और फिर एक bowl में मैंने थोड़ा पानी लिया. उसमें मैंने lemon juice डाला ताकि ये इनका रंग नहीं ख़राब हो. And hopefully होता यही है कि फिर ये जो है जितने टाइम के आप इसको सर्व करें, टेबल पे आपने रखा हुआ है, उसमें भी ये अपना कलर नहीं ख़राब होता और काले नहीं होते, ब्राउन नहीं होते, जैसे फ्रूट चाट में हो जाता है, उसमें भी अच्छा नहीं लगता और सैलड में तो बिल्कुल ही नहीं. I'm just going to remove this. Again, it's a delicate salad. ये ऐसा सैलड नहीं है वो जो हम अक्सर खाते हैं जिसमें 4 कप मेयोनेज़ और कटे हुए उबले हुए आलू होते हैं. उन सैलड्स से बाहर आ जाएं. Let's not make those anymore. इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली सैलड नहीं होते. वो उनमें इतना फैट और इतना कार्ब होता है कि वो एक मील है. एट दिस स्टेज थोड़ी सी हम अभी ड्रेसिंग डालेंगे, थोड़ी सी हम एंड में डालेंगे जब हम अपने गार्निशेस डालेंगे. और गार्निश जो है इट्स अ सीरियस थिंग, ठीक है ना? वो ऐसे नहीं है कि बस आपने कुछ भी उठा के हरा धनिया फेंक दिया. नो, इसके ऊपर जो इसके गार्निशेस हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द फ्लेवर, अ पार्ट ऑफ द रेसिपी, जो कि इस पूरी ड्रेसिंग और एप्पल और आपका जो लीफी ग्रीन है उसको अपना फ्लेवर देगा. अभी मैं थोड़ा सा डालूँगी.
that's enough. अगर हम ये पूरा डाल दें तो ये सैलड more or less destroy हो जाएगा क्योंकि ये इतना soggy हो जाएगा that we won't really be able to use it. अच्छा, हमारे ये क्या है? Let me see. So I have here dried cranberries और pecans. अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो इसके आपके substitute क्या है? आप walnuts यूज़ कर सकते हैं और cranberries की जगह आप यूज़ कर सकते हैं किशमिश. But as a substitute, it's a good substitute. So, here we go. Color देखें please. Look how beautiful. और एप्पल और क्रैनबेरी और वॉलनट्स का वैसे भी एक कॉम्बिनेशन है. ये तो सैलड है. यही तीन चीज़ें अगर आप इसमें ब्राउन शुगर मिलाएं और एक पेस्ट्री में डाल दें, उसको बेक कर दें, you will have a beautiful sweet pie. ठीक है? But not today. आज तो हम सैलड बना रहे हैं. So थोड़े से हम इनको पूरे भी डाल देंगे और कुछ हम क्रश करेंगे. Visually it needs to be beautiful. And then finally इसका जो फैटी एलिमेंट है, अगर आप चाहें तो, क्योंकि अभी तक तो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन एंड फ्रेश, वो है हमारी फेटा चीज़ जो हम क्रम्बल करके डालेंगे. एंड देन फाइनली जो हमने ड्रेसिंग बचा के रखी थी, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ पे भी आनी चाहिए ना, बिकॉज आप सिर्फ इसको ऐसा रूखा चीज़ ऊपर से नहीं डाल सकते. फेटा चीज़ के ऊपर थोड़ी सी फ्लेवर होना चाहिए और वो फ्लेवर इसमें है. और थोड़ा सा काली मिर्च. अच्छा, ये भी मेरे पास फ्रेश कुटी हुई है, वो ही डालिएगा. एंड दैट्स इट. हमारा क्रिस्पी एप्पल एंड नट सैलड जो है, इट इज़ एब्सोल्युटली रेडी. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इन सब चीज़ों को जो हमारा पास्ता है और सैलड है उसको हम सर्विस के लिए तैयार करेंगे. कीप वॉचिंग माई किचन. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमने अपने पास्ता को परफेक्टली तैयार कर लिया है. लेट्स डिश. अच्छा, इस फ्लेवर प्रोफाइल में अगर आप चाहें तो ब्रोकली भी डाल सकते हैं, जस्ट टू ऐड इवन मोर बॉडी टू योर पास्ता. और इसका कॉम्बिनेशन भी जो है वो बहुत अच्छा है. And lastly, crowning glory, थोड़ा सा parmesan. Some parmesan for that final touch. Beautiful. And it's ready. I hope आपने हमारा आज का शो एंजॉय किया है. We made a beautiful chicken penny pasta with spinach and peas और एक crispy fresh apple and nut salad. But for the next episode, इससे भी ज़्यादा spectacular recipes हम आपके साथ शेयर करेंगे. Keep watching my kitchen. स्पिनच पीस एंड चिकन पास्ता अज्जा. पेनी पास्ता 175 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, पालक 120 ग्राम, मटर 1 कप, क्रीम चीज 100 ग्राम, ग्रेटेड जायफल 1 चुटकी, पामेजान 50 ग्राम, लीमू जेस्ट जूस 1 अदद. तरकीब: पेनी पास्ता को पकाएं. कुकिंग वाटर का 1 मग अलग कर लें.
इस दौरान एक बड़े फ्राइंग पैन में तेल गरम करके लहसुन को धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट या खुशबूदार होने तक पकाएं। पालक और चिकन को स्टर करें। अब क्रीम चीज, जायफल और कुकिंग वाटर छिड़कने से पहले 2 मिनट स्टर करें। आंच तेज करके 2 से 3 मिनट पकाएं या जब तक तमाम चीजें मिक्स हो जाएं। फिर पका हुआ पास्ता, पार्मेजान और मटर डाल दें। अगर ज़रूरत हो तो पास्ता, वॉच, नींबू का रस और जेस्ट स्टर करते हुए 1 मिनट पकाएं। आखिर में ताज़ा पिसी काली मिर्च के साथ सर्व कर दें। क्रिस्प एप्पल एंड नट सैलेड अज्जा। लाइट वेजिटेबल ऑयल आधा कप, एप्पल साइडर विनेगर 1/4 कप, अनस्वीटेंड एप्पल जूस 1/4 कप, शहद 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, क्रिस्प एप्पल्स 3 अदद दरमियाने, लीफी ग्रीन 2 कप, पिकन हाफ टोस्टेड 1 कप, ड्राइड केन बेरीज 3/4 कप, क्रम्बल्ड ब्लू चीज़ या फेटा 4 आउंस। तरकीब: एप्पल साइडर विनेग्रेट तैयार करने के लिए एक बोल में तेल, एप्पल साइडर विनेगर, अनस्वीटेंड एप्पल जूस, शहद, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर स्टर करें कि वो यकजान हो जाए। एक बड़े प्लास्टिक बैग में सेब के टुकड़े और ताज़ा नींबू का रस मिलाकर बैग बंद करें और कोट करने के लिए शेक करें। एक बड़े सैलेड बोल में सैलेड, ग्रीन सेब के स्लाइस, पिकन, ड्राइड केन बेरीज और क्रम्बल्ड ब्लू चीज़ या फेटा डालें। सर्व करने से पहले एप्पल साइडर विनेग्रेट शामिल करके टोस्ट करें यहाँ तक कि सैलेड के अज्जा कोट हो जाएं।